इसलिए आती है। वहीं आप जो मल्टीपल चैनल्स पे महीनों से शॉर्ट्स डाल रहे हो, फिर भी आप 500,000 व्यूज से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वेल, हो सकता है कि गलती आपके शॉर्ट में नहीं बल्कि आपके अपलोडिंग प्रोसेस में है। सो आज मैं आपको एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करने का फुल अपडेटेड प्रोसेस बताने वाला हूँ एंड साथ में आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ, लाइक शॉर्ट्स को डेस्कटॉप से अपलोड करें या फोन से, यूट्यूब ऐप से या फिर क्रोम से, शॉर्ट्स के लिए एसईओ करना जरूरी है या फिर नहीं, शॉर्ट्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, शॉर्ट्स में थंबनेल लगाएं या फिर नहीं, एंड सो मच मोर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन। तो अपने शॉर्ट को आप मेनली 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपलोड कर सकते हो। पहला है यूट्यूब ऐप, दूसरा है यूट्यूब स्टूडियो ऐप एंड तीसरा है क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो। नाउ मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इन तीनों में से आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, एल्गोरिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड वो आपके शॉर्ट को इक्वली ही ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप यूट्यूब के ऐप से अपलोड करते हो तो यूट्यूब आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स प्रोवाइड करता है शॉर्ट्स के लिए, लाइक साउंड लाइब्रेरी, इफेक्ट्स, फिल्टर्स, टेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थंबनेल सेलेक्ट करने का भी फीचर मिलता है जो आपको यूट्यूब स्टूडियो में नहीं मिलेगा। ऑल्सो पहले यूट्यूब ऐप में अपलोड करते समय डिस्क्रिप्शन और टैग्स ऐड करने का फीचर नहीं मिलता था, जिसके लिए आपको बाद में यूट्यूब स्टूडियो में जाना पड़ता था। ऑल्दो अब ऐसा नहीं है, यूट्यूब ने लेटेस्ट अपडेट में डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का भी फीचर ऐड कर दिया है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो इन तीनों में से यूट्यूब ऐप से अपलोड करना इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इन एक्सक्लूसिव फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप स्टूडियो से या फिर ब्राउजर से भी अपलोड कर सकते हो, व्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से आप यूट्यूब ऐप के थ्रू अपलोड करना चाहते हो। सो हमने ऐप को ओपन कर लिया है, नीचे एक प्लस आइकन दिख रहा है, वील क्लिक ऑन दैट एंड क्योंकि हमें शॉर्ट्स अपलोड करना है तो हम शॉर्ट्स पे क्लिक करेंगे। एज यू कैन सी कैमरा ओपन हो चुका है, विच मीन्स आप अपना शॉर्ट लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वीडियो पहले ही बना रहता है। सो इन दैट केस हम ऐड ऑप्शन पे जाएंगे एंड अपना वीडियो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एट दिस पॉइंट आप अपने शॉर्ट को ट्रिम भी कर सकते हो इफ यू वांट एंड देन वील क्लिक ऑन डन। अब देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि यूट्यूब ऐप से अपलोड करना इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इस पेज में यूट्यूब हमें कुछ एक्सक्लूसिव एडिटिंग फीचर्स देता है, लाइक आप टेक्स्ट, फिल्टर्स, स्टिकर्स, कैप्शंस एंड वॉइस ओवर तो ऐड कर ही सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ ऐड साउंड वाला फीचर होता है जिसके थ्रू आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट इश्यूज। बाय डिफॉल्ट ही यूट्यूब आपको बहुत सारे ऑडियो ट्रैक शो करेगा जो कि अभी ट्रेंडिंग है एंड उस ऑडियो पे कितने शॉर्ट्स बने हैं वो भी देख सकते हो। अगर आपको कोई और ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना है तो यू कैन टाइप इट्स नेम इन द सर्च बार एंड क्लिक ऑन दिस एरो टू यूज इट। बहुत क्रिएटर्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना चाहिए भी या नहीं, एंड क्या सिर्फ एक ट्रेंडिंग ऑडियो से हमारा शॉर्ट वायरल हो सकता है। इसका आंसर है नहीं। आपको एक ट्रेंडिंग साउंड तभी यूज करना चाहिए अगर वो आपके शॉर्ट में नेचुरली फिट हो रहा है। एग्जाम्पल, मान लो कोई रैप म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है एंड आप गेमिंग शॉर्ट्स बनाते हो तो मोस्ट लाइकली वो साउंड आपके शॉर्ट के वाइब से मैच करेगा। इन दैट केस यू कैन यूज इट। वहीं अगर आपका वीडियो एजुकेशनल कैटेगरी का है तो एक रैप म्यूजिक उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जिससे व्यूअर्स आपका शॉर्ट स्किप कर देंगे। ऐसे में फिर बहुत क्रिएटर्स आपको बोलेंगे कि आप साउंड को ऐड करके उसका वॉल्यूम 0 कर सकते हो, इससे ट्रेंडिंग ऑडियो भी यूज हो जाएगा एंड किसी को म्यूजिक सुनाई भी नहीं देगा। बट ऑनेस्टली अगर ये इतना ही आसान होता ना तो सभी ऐसा करके वायरल हो जाता है। सो कोई भी साउंड तभी यूज करना अगर वो आपके वीडियो के वाइब से मैच करता है या फिर कोई ट्रेंड है जिसे आप रिक्रिएट करना चाहते हो। जब भी आप कोई साउंड यूज करते हो तो एल्गोरिदम को सिग्नल भी जाता है कि आपका शॉर्ट उस स्पेसिफिक साउंड क्लस्टर से कनेक्टेड है जिसमें ऑलरेडी एक सेट ऑफ ऑडियंस का इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स अगर आप कोई ऐसा साउंड यूज करते हो जो मोस्टली एंटरटेनमेंट कैटेगरी के क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं तो चांसेस है कि एल्गोरिदम आपका शॉर्ट उन व्यूअर्स को भी दिखाए जो एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते हैं, इवन अगर आपका वीडियो एजुकेशनल है। एंड ऑफ कोर्स इससे आपके शॉर्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। सो इतना करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आप ऐड डिटेल्स वाले पेज पे आ जाओगे जहां से हम अपने शॉर्ट का एसईओ करते हैं एंड उसके इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। राइट अवे यू विल सी कि जो थंबनेल है उसके ऊपर एक पेंसिल आइकन है एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट तो आप अपने शॉर्ट के किसी भी फ्रेम को एज अ थंबनेल सिलेक्ट कर पाओगे। ऑफ कोर्स एक शॉर्ट वीडियो के मैक्सिमम व्यू शॉर्ट स्पीड से आते हैं जहां पे कोई भी आपका थंबनेल नहीं देखने वाला है, बट स्टिल अगर आपका शॉर्ट होम पेज पे या यूट्यूब सर्च में रिकमेंड होता है तो उस समय व्यूअर थंबनेल से ही डिसाइड करेगा कि उसे शॉर्ट पे क्लिक करना है या नहीं, एंड दैट्स व्हाई शॉर्ट्स में भी थंबनेल इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके वीडियो में कोई ऐसा फ्रेम है जो नेचुरली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है व्यूअर्स के माइंड में तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो एज अ थंबनेल। बट अगर आप मिस्टर बीस्ट जैसे चैनल्स देखोगे तो वो अपने शॉर्ट्स में कस्टम थंबनेल्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्लिकेबल होता है। यूट्यूब डायरेक्टली आपको कस्टम थंबनेल लगाने का फीचर नहीं देता है, सो इसके लिए आपको एक छोटा सा हैक यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक 9x16 कैनवस ओपन करो एंड उसमें अपना कस्टम थंबनेल डिजाइन करके उसको एक्सपोर्ट कर लो। फिर अपने वीडियो एडिटिंग ऐप में जाओ एंड शॉर्ट के बिल्कुल स्टार्ट में या फिर बिल्कुल एंड में अपने थंबनेल को 0.1 सेकंड के लिए इंसर्ट कर दो। फाइनली वो शॉर्ट अपलोड करते वक्त आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है एंड टाइमलाइन को स्क्रब करके उस पार्ट पे जाना है जहां आपने थंबनेल इंसर्ट
इंसर्ट किया था एंड फिर इसको टिक कर देना है एंड दैट्स हाउ यू गेट अ कस्टम थंबनेल। इसके बाद हमारे पास कैप्शन डालने का ऑप्शन है जो कि बेसिकली आपके शॉर्ट का टाइटल है। वी नो कि एक शॉर्ट के मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं एंड क्योंकि शॉर्ट्स फीड में वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं तो व्यूअर्स आपके इंट्रो से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें वीडियो देखना है या नहीं एंड उनके पास कैप्शन पढ़ने का टाइम नहीं होता। दिस इज द रीजन व्हाई आपने बड़े क्रिएटर्स के शॉर्ट्स देखे होंगे जिन पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज हैं बट वो कैप्शन में लिटरली कुछ भी लिख देते हैं बिकॉज दे नो कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर ये नहीं भूलना चाहिए कि शॉर्ट फीड के अलावा भी आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च या ब्राउज फीचर्स में रिकमेंड हो सकती है एंड वहाँ पे एक अच्छा कैप्शन आपकी हेल्प करेगा। और हाँ, यहाँ पे एसईओ मत करने लग जाना, ट्राई करो एक ऐसा कैप्शन लिखने का जिससे क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट का टॉपिक है 5 मील्स टू गेन वेट फॉर स्किनी गाइज तो इसका कैप्शन हो सकता है मोस्ट स्किनी गाइज इग्नोर दिस या फिर दिस हेल्प मी गेन 10 kgs नेचुरली। ध्यान दो कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है एंड जब भी हमारा ब्रेन इस तरह की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता है जिसके लिए उसे वीडियो क्लिक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम टॉपिक को डायरेक्टली टाइटल में लिख सकते थे बट इसमें कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है। वेयर एज अगर इन दोनों टाइटल्स पे ध्यान दोगे तो इन दोनों में ही एक इमोशनल ट्रिगर एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वाला टाइटल फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो क्रिएट कर रहा है एंड जो दूसरा टाइटल है वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट कर रहा है बाय मेंशनिंग द व्यूअर्स गोल। ऑल्सो सर्च एंड ब्राउज फीचर्स में अराउंड 35 कैरेक्टर्स के बाद कैप्शन कट हो जाता है सो मेक श्योर कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही रखो। फाइनली लोग हैशटैग्स के बारे में भी पूछते हैं सो हैशटैग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है व्यूज पे बट हाँ, अगर हैशटैग्स यूज करते हो तो मेक श्योर टाइटल के एंड में ही करना। ऑलराइट।